ये है कि आज से 2 साल पहले, आज से पूरी 2 साल 2-3 महीना पहले हम लोग विधानसभा के सामने प्रदर्शन किए थे। उस समय के डीएसपी का भी बयान था महोदय का कि किसी भी बच्चों पर एफआईआर नहीं होगा, और आज चोरी छिपे एफआईआर होता है। वो एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं दिखता है, ना उसका 41। अभी आपको जनसभा में जानी थी जयराम जी, लेकिन जनसभा में जाने से भी रोका जा रहा है आपको। हम वही कह रहे हैं कि आप हमको जनसभा में जाने दीजिए, फिर हमें डिटेन कर लीजिए। आपके नामांकन कर दीजिए। क्या होगा? यह बहुत दुर्भाग्य है। क्या होगा अगर आपकी गिरफ्तारी होती है? संहिता लगा हुआ 1.5 महीना हो गया, अब उस समय अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर उस समय हम तक अगर जानकारी आती तो बेल तो कर लेते हैं। हाँ दे भैया। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जब हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ज़मीन घोटाला के मामले में गिरफ्तार करता है तो यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा होती है, जिसे कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव के मद्देनज़र आकार दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें बिल्कुल यही बात कही गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी सभाओं में लगातार यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजा है। उनके कामों से केंद्र की भाजपा सरकार को परेशानी हो रही थी। उनके कामों से इन लोगों यानी केंद्र सरकार में बैठे लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, भाजपा को परेशानी हो रही थी। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कह रही हैं कि 2019 में हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे वे पूरे हो रहे हैं। केंद्र इसे पचा नहीं सका क्योंकि उसने केवल सपने बेचे और हकीकत में कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐसे समय में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जब चुनाव नज़दीक आ गए। कल्पना कह रही हैं कि आगामी चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में जेल जाते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष बार बार केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को चुनाव में विपक्ष को कमज़ोर करने की साजिश बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वही लोग जो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छाती पीटते हैं, केंद्र सरकार की साजिश बताते हैं, मोदी और अमित शाह को डरा हुआ कहते हैं, वही लोग खुद जिन राज्यों में सत्ता में हैं वहाँ क्या कर रहे हैं? दोस्तों, 29 साल के एक युवक से झारखंड की सरकार को इतना डर लगता है कि उसे लोकसभा चुनाव के नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने न किसी की ज़मीन लूटी है, न कोई घोटाला किया है। उस पर सिर्फ ये आरोप है कि उसने 2 साल पहले झारखंडी छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आंदोलन किया था। 60 और 40 की आरक्षण नीति का विरोध किया था। कहा था कि झारखंड के छात्रों के लिए 60% और पूरे देश के लिए 40% की नीति नहीं चलेगी। उसने कहा था कि तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर झारखंडियों का हक है, और यह विरोध विधानसभा का घेराव करके किया गया था, प्रदर्शन करके किया गया था। उस घेराव और उस प्रदर्शन में पुलिस ने इन झारखंडी छात्रों को दौड़ा कर पीटा था, टीयर गैस छोड़ी थी और वाटर कैनन चलाए थे। इसमें कई छात्र घायल हुए थे। फिर सरकार ने छात्रों पर मुकदमा भी किया था। इन्हीं छात्रों में एक थे जयराम महतो। जयराम महतो उस पुलिसिया दमन में घायल हुए, उन पर मुकदमा भी किया गया। आज उन्हीं जयराम महतो से सत्ता को इतना डर लगता है कि उन्हें चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी की टाइमिंग देखिए दोस्तों। टाइमिंग ऐसी है कि जयराम का पहला नॉमिनेशन सेट अगर किसी कारण से रद्द हो जाता है तो उनके पास दूसरा सेट भरने के लिए समय नहीं हो, ऐसी चाल चली गई। आज गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने जयराम महतो जैसे ही बोकारो की उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी विजया जाधव के चैम्बर से बाहर निकले, बाहर रांची की नगड़ी थाना की पुलिस खड़ी थी। उसने जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया। जयराम महतो की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो हज़ारों की संख्या में नामांकन सभा में पहुंचे जेबीके से समर्थकों ने
कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और जमा होने लगी भीड़ और ज़्यादा संख्या में। और जब पुलिस को ऐसा लगा कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन दबाव में आया और जयराम महतो से आग्रह किया कि आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, समर्थकों को कंट्रोल में कीजिए। जयराम महतो ने कहा कि मुझे अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए एक मौका दीजिए, उसके बाद आप जहां कहेंगे मैं चलूंगा। पुलिस ने इसके बाद जयराम महतो को जनसभा करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। इस सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उनकी लोकप्रियता से उनके विपक्षी घबरा गए हैं और इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। जयराम ने सवाल किया कि अगर उनके खिलाफ कोई मामला था तो पहले उनको कोई जानकारी, कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा घेराव प्रदर्शन के बाद वहां डीएसपी ने कहा था कि बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं होगा, तो फिर मुकदमा कब हो गया, कैसे हो गया, और पुलिस ने वारंट भी हासिल कर दिया लेकिन उन तक कोई नोटिस नहीं आया। जयराम ने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने मजदूर नेता कॉमरेड स्वर्गीय ए.के. राय का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने भी जेल से चुनाव लड़ा था और जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तो ये जयराम का वीडियो देख लीजिए। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में गोली मार दीजिए, जो करना है, क्योंकि आप लोग का भी दोष है। 2 साल से हमको केस की जानकारी नहीं है, साथ ही इसमें प्रशासन का रिकॉर्ड है। 2 साल से कभी कोई सूचना नहीं, न 41 का नोटिस आया है, न एक बार कम से कम टेलीफोन से धमकाते हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसकी साजिश है, आप मानते हैं? देखिए, सबकी है, पक्ष विपक्ष, मेरे नाम से सबकी हालत खराब है। दोस्तों, आपने जयराम की बात सुनी, लेकिन सवाल है कि एक युवक जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा है, क्या वह सत्ता के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि उसे चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करनी पड़ रही है? क्या यह कोशिश की गई थी कि जयराम महतो नामांकन पत्र दाखिल ही न कर सके, लेकिन पुलिस को पहुंचने में देर हो गई और जयराम महतो तब तक नामांकन दाखिल कर चुके थे? और जो लोग हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, इसे केंद्र सरकार पर हमले का बहाना बना रहे हैं, अब वे जयराम महतो की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? जयराम महतो का कहना है कि उनको न तो कोई जानकारी दी गई कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा है और न ही ये बताया गया कि उनके खिलाफ कोई वारंट है। उनको अदालत में पेश होने का मौका भी नहीं मिला, जानकारी भी नहीं मिली। तो सवाल है दोस्तों कि जयराम महतो किसके लिए खतरा बन रहे हैं? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो को परेशानी थी, क्योंकि जयराम महतो को न सिर्फ कुर्मियों का बल्कि आदिवासी और मुसलमान सहित समाज के सभी खतियानी मूलवासी वर्गों का भी भारी समर्थन मिल रहा है। और युवा वर्ग जिस तरह से जयराम के पीछे दीवाना है और वे सरकारी नौकरियों में झारखंडियों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, कंपनियों में विस्थापितों के अधिकार के लिए खड़े हो जाते हैं, 1932 के खतियान की बात कर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ वे इंडिया अलायंस के लिए बल्कि यहाँ से मौजूदा सांसद एनडीए के और आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए भी खतरा बन चुके हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए समस्या यह है दोस्तों कि अगर उसका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया तो भद पिट जाएगी। लेकिन जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए जो समय और जो तरीका चुना गया है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, उससे जयराम को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका फ़ायदा ही उनको मिलेगा। एक उभरते हुए सितारे को लॉन्चिंग के पहले ही सुपरस्टार बना दिया गया है। जयराम के समर्थकों को अब यह अंदेशा है कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है, इसलिए उनसे एक दूसरे नॉमिनेशन सेट पर भी हस्ताक्षर कराकर रख लिया गया है। अभी नामांकन की अंतिम तारीख 6 मई है। 6 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो दूसरा सेट दाखिल करने के लिए उम्मीदवार की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में भी नॉमिनेशन पेपर फाइल हो सकता है। जिस केस में जयराम को गिरफ्तार किया गया है उसमें उनकी ज़मानत भी जल्दी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। और जयराम का नामांकन वैलिड रहा, वैध रहा तो जेल से लौटने के बाद उनकी लोकप्रियता में कितना इजाफा होगा, इसका अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है। और 4 जून को वे जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए दिखाई दें तो अचरज बिल्कुल मत कीजिएगा। आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक नया डेवलपमेंट है कि जयराम महतो
बताया जा रहा है कि जनसभा के बाद वे गायब हो गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। न्यूज़ 11 के वेबसाइट पर खबर है कि जयराम महतो जनसभा के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। उन्होंने जनसभा की थी, पुलिस ने उनको 20 मिनट का समय दिया था जनसभा करने के लिए, लेकिन जनसभा ख़त्म होने के बाद इतनी भीड़ थी कि जयराम महतो का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनको क्या पुलिस अपने साथ लेकर रांची चली गई है या जयराम महतो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए हैं, क्या है ये कल सुबह तक साफ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, आज जो कुछ हुआ उसने जयराम की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है और कम से कम मनोवैज्ञानिक जीत तो उनकी अभी से हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जयराम महतो को आज गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या गिरफ्तार किया गया, क्या यह सत्ता पक्ष का, क्या यह इंडिया अलायंस का डर दिखाता है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।